अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वंशयार हैर। उम्मीद है कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट हाउस के अंदर पिछले 3 दिन से एक शदीद बहस छिड़ी हुई है और वो बहस आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई, हाथापाई, गाली गलोच की सूरत इख्तियार कर चुकी हुई है। सवाल ये है कि हस्बे इस इख्तलाफ को ये पूरा हक है, जबकि उसके नाम से भी आप ये जानते हैं कि वो इख्तलाफ करने के लिए एक जमात होती है पार्लियामेंट हाउस के अंदर, जिनको पूरा हक हासिल होता है वो गवर्नमेंट के तमाम स्टेप्स को, पॉलिसीज़ को, कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बना सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी जब हस्बे इख्तलाफ ने अपने कमेंट्स दिए उनके बजट की पॉलिसी के ऊपर, उनके बजट के मैनिफेस्टो के ऊपर, जब उन्होंने बात की शहबाज शरीफ साहब ने, तो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस उनको फेस करना पड़ी। और वो रेजिस्टेंस उनका हक भी था, वो अपने डिफेंस में कोई बात भी कर सकते थे। लेकिन ये सारा इशू अगर इस हद तक रहता कि वो लोग एक दूसरे से बातचीत करते, डायलॉग की सूरत में अपने आप को कूल रखते हुए अपना मौक़िफ़ पेश करते और एक दूसरे की डेफिशिएंसीज़ को तनकीद करते, तो वो बात समझ आ सकती थी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक इशू ये हो चुका हुआ है कि वो दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक हाथापाई का सिलसिला, गाली गलौज का सिलसिला, बजट की कॉपियाँ एक दूसरे के ऊपर फेंकी गई। और ये चूँकि वो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं, जिस वजह से इस बात की बड़ी शदीद तकलीफ़ है, माशरे के अंदर एक हिजान की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी हुई है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदों का अगर ये रवैया होगा किसी फोरम पे जाके, पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाके, तो फिर वो जो इस वक्त जिन लोगों को वो आइडियलाइज महसूस होते हैं, जो लोग उनको बतौर मॉडल महसूस करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और वो किस तरह से उनसे रिज़ल्ट लेंगे और उनकी परफॉर्मेंस हम जब सोसाइटी में हमारे सामने आएगी तो उस परफॉर्मेंस को हम किस लेवल पे, किस दर्जे पे रेट कर सकते हैं। ये एक सवालिया निशान है जो मैं आपके पास छोड़ता जा रहा हूँ। आप इसके ऊपर ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपके ये मुंतखब किए हुए नुमाइंदगान किस तरह से आपको अपने पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये जो हस्ब इख्तलाफ ने एक इख्तलाफ किया, बताया, क्रिटिसिज्म किया गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर, बजट पॉलिसी के ऊपर, क्या इसका सोल्यूशन एक यही हो सकता था? इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं था? उसको बैठ के उसके ऊपर बात करके स्पीकर साहब की बात को सुनते हुए वो अपना मौक़िफ़ पेश करते, वो उसके अगेंस्ट दलाइल पेश कर सकते थे ताकि मामला खुश उसलूबी के साथ हल हो सकता। तीसरी बात जो मैं इसके ऊपर मुझे महसूस होती है वो ये है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या दर्स दे रहे हैं। जो लोग पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिक्स के अंदर आने वाले वक्त में वो ये ख्वाब देखते हैं कि हम किसी मिनिस्टर पंजाब असम्बली का, किसी नेशनल असम्बली का हम इलेक्शन लड़ेंगे, या वो ये महसूस करते हैं कि हम बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेंगे, उन लोगों के लिए ये कौन सी राहें हमवार की जा रही हैं कि वो आने वाले वक्त में किस तरह की सियासत करेंगे और दुनिया के सामने क्या नमूना पेश कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है मेरे नज़दीक। इसके ऊपर बात करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। हमारे जो इस वक्त मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनके पास इतनी सेंसेस ज़रूर होनी चाहिए, इतनी दूरअंदेशी का उनको मुजाहरा करना चाहिए कि वो अपने फॉलोअर्स के लिए अच्छी एग्जाम्पल सेट कर सकें। लेकिन इसका भी एक बहुत शिद्दत से बहरान देखा जा रहा है। चौथी बात जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि जैसे कि हस्बे इख्तलाफ के पास ये पूरा हक है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर, गवर्नमेंट के सारे एजेंडाज़ के ऊपर तनकीद कर सकती है, इसी तरह से गवर्नमेंट के पास एक मैनिफेस्टो ऑफ पेशेंस होना चाहिए। वो उनकी बात को तहम्मुल से, बुर्दबारी के साथ सुन सके। गवर्नमेंट के पास ये पेशेंस भी लूज़ कर चुका था, जिस वजह से सूरत हाल इस कदर गंभीर हो गई कि वो मैदान जंग बन गया। हमने देखा कि बजट की जो कॉपीज़ थी वो एक दूसरे के ऊपर मारी जा रही हैं, बल्कि चंद ख़वातीन को तो कुछ चोटें भी आईं और मैंने देखा कि उनकी आंखों पे एक आध खतून की आंख के ऊपर पट्टी भी बंधी हुई थी, उनको ज़ख्म आए थे। तो ये जो रवैया है, हम कभी फेसबुक पे ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जब सर्च के दौरान हमें एक हेडिंग नज़र आती है, कोई थंबनेल नज़र आता है कि फ़लाँ दुनिया की पार्लियामेंट के अंदर ये लड़ाई हुई, इस तरह से लोगों ने ट्रीट किया, मिनिस्टर्स के दरमियान दस्तो गिरेबां हुए वो आपस में, तो हम बड़ा एक मज़हक़ा खेज़ उस बात को समझते हैं। और दुनिया के चंद ममालिक ऐसे हैं जिनके हवाले से ये बातें बड़ी मशहूर हैं और लोग जानते भी हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये बात ये मेरे घर तक आ पहुंची है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और इस वक्त जो नस्ल नौ है उसको हम कौन सा लेसन, कौन सी नई राहें, कौन सा अज़म हम देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा एजेंडा ये है कि वो लोग जिनको हमने अपने वोट की ताकत के ऊपर पार्लियामेंट हाउस के अंदर भेजा, इन ईवानों में बिठाया और उन लोगों को हमने फूल निछावर किए, उनके ऊपर हमने अपनी आन शान बान के साथ उनके इस्तकबाल किए, वो हमारे हलके में आए तो हमारी
कहीं उनको बिठाने के लिए हमें जगह नहीं मिलती, तो क्या आपसे सवाल ये है, आपने उस इंतखाब के वक्त बरादरी के साथ टक्कर लेके इन लोगों को वोट किया, क्या आपका इंतखाब भी दुरुस्त है? ये सवाल मैं आपके जहनों पे ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। आपने उस वक्त बरादरी की बिना पे, दोस्ती की बिना पे, विदाउट एनी मेरिट जब आप किसी को वोट करते हैं, तो उस वक्त आप अपने ज़मीर से हरगिज़ नहीं पूछते, आप अपने मुल्क की डेवलपमेंट को लेकर के बात नहीं करते, आप अपने मुल्क के मफाद में पैट्रियोटिज़म की बिना पे आप अगर वोट नहीं करते, तो फिर आपके साथ बिल्कुल इसी तरह का ही बाद में आपको रिस्पॉन्सेज आएंगे और आप ऐसे ही रिएक्शंस आपको फेस करना पड़ेंगे जो इस वक्त हम कर रहे हैं। तो ये एक सवालिया निशान इसलिए है कि आप सोचें, गौर करें और आने वाले वक्त की जो पॉलिसीज़ हैं, जो आपकी वोट कास्टिंग पॉलिसीज़ हैं, उनके ऊपर नज़रसानी करें ताकि हम अपने बेहतरीन नुमाइंदगान को उन ऐवानों तक भेज सकें जो जेन्युइनली हमारी नुमाइंदगी कर सकें, हमारे मसाइल को वहाँ पे उठा सकें और हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल सकें। ना कि हम बरादरी सिस्टम के ऊपर, ना कि हम अपनी कास्ट सिस्टम के ऊपर, ना कि दूसरे तस्सुब की बुनियादों पे हम वोट कास्ट करें और ऐसे हालात को हमारा फेस करना हमारा मुकद्दर बन जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर मेरी इस बात का जवाब देंगे और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये बात सुन के आपके जहन के ऊपर जो मैंने सवाल छोड़ा है, आप उसको किस तरह से लेते हैं। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।